महाभारत काल में ऐसे अनेक योद्धा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम और अपनी योग्यता के बल पर सामने वाले के छक्के छुड़ा दिए। महाभारत के युद्ध में इन योद्धाओं ने अपने पराक्रम का परिचय दिया, जिसे हजारों साल बाद भी आज लोग याद रखते हैं। उस दौरान में एक ऐसा युद्ध भी हुआ था जिसके एक बार से ही पूरे महाभारत युद्ध का फैसला हो सकता था। उस योद्धा का नाम है बर्बरीक। तो आइए जानते हैं बर्बरीक के पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्तियां थी जिससे वह अकेले ही खत्म कर सकता था महाभारत युद्ध। ये है मिस्ट्री आइलैंड, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक योद्धा थे। अर्जुन, कर्ण, भीम, भीष्म, पितामह, लेकिन इन सब पर भारी था बर्बरीक। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था, वही घटोत्कच जिसने उत्पात की वजह से कर्ण को इंद्रप्रस्थ शक्ति का इस्तेमाल कर उनका वध करना पड़ा था। उन्हीं घटोत्कच और नागकन्या मौरवी का पुत्र था बर्बरीक। वह बचपन से ही बहुत बलशाली और महान योद्धा था। उसने युद्ध कला श्री कृष्ण और अपनी माँ से सीखी थी। वो शिव भगवान का परम भक्त था। उसने बहुत कठोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया था। भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर 3 अमोघ बाण दिए थे। इसके बाद से वो 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। बात उस समय की है कि जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे यह निश्चित जान पड़ रहा था कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली हो, लेकिन जीत पांडवों की होगी। ऐसे समय में भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वह उनकी ही ओर से लड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरीक की योजना का पता चला, तब वह ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के मार्ग में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक का मजाक उड़ाया कि वह 3 बाण से भला क्या युद्ध लड़ेगा। कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरीक ने कहा कि उसके पास अजेय बाण है। वह एक बाण से ही पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकता है। सेना का अंत करने के बाद उसका बाण वापस अपने स्थान पर लौट आएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छेद कर दो, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया। पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया। इसके बाद बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबाकर रखा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में विजय पांडवों की होगी, और माता को दिए वचन के अनुसार बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ेगा, जिससे अधर्म की जीत हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की इच्छा प्रकट की। बर्बरीक ने दान देने का वचन दिया, तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक समझ गया था कि ऐसे दान मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। बर्बरीक ने ब्राह्मण से कहा कि आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। इस पर श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप से हटकर अपने असली रूप में आए। उन्होंने बताया कि वह कृष्ण है। सच जानने के बाद भी बर्बरीक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह उनके विराट रूप को देखना चाहता है तथा महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखने की इच्छा रखता है। भगवान ने बर्बरीक की इच्छा पूरी की। सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सिर काटकर सिर पर अमृत का छिड़काव कर दिया और एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया। यहाँ से बर्बरीक ने सिर से पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद होने लगा कि किसका योगदान अधिक था, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक करेगा, जिसने पूरा युद्ध देखा है। बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण की है। पूरे युद्ध भूमि में मैंने सुदर्शन चक्र घूमते हुए देखा है। श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे और श्री कृष्ण ही सेना का संहार कर रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।